एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। आपका एक बार फिर वेलकम है टेक्निकल एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं विजय, आपका स्टॉक मार्केट का मेंटोर। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने 3 सवाल होते हैं। क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। स्टॉक मार्केट में काम करने को लेकर भी यही रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1, क्यों से। जैसा हम जानते हैं, हम सबके लाइफ में सक्सेसफुल होने के ड्रीम्स होते हैं, जबकि हमारी इनकम लिमिटेड होती है। तब इस सिचुएशन में अपने ड्रीम्स या जरूरतों को पूरा कैसे करें। देखिए, इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अपने रेगुलर काम करने के साथ साथ या तो हम कोई एक्टिव एक्स्ट्रा वर्क करें या कोई पैसिव इनकम का तरीका खोजें। दोस्तों, एक्टिव इनकम वो इनकम है जो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन से जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट टाइम जॉब। इसे एक्टिव इनकम का सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको तब तक इनकम देगा जब तक आप काम करोगे। इनकम का दूसरा तरीका है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वह है जिसमें आपको टाइम टू टाइम काम करना होता है, रेगुलर नहीं। जैसे आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें तो आपको इंटरेस्ट के रूप में इनकम होती है। इस तरीके में आपको बिना रेगुलर काम करे रेगुलर इनकम होती है। ट्रेडिशनली मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो हैं पीएफ, एफडी, गोल्ड एटसेट्रा। इन सभी में आपको रफली 8% तक की इनकम होती है, जो कि नाकाफी है क्योंकि इससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, जिसका निष्कर्ष है कि आपका पैसा बढ़ने की बजाय घटता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो हमने यह जाना कि इन तरीकों से हमारा पैसा उतना नहीं बढ़ता जितनी जरूरत है। दोस्तों, यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि महंगाई या इन्फ्लेशन का बढ़ना कोई फिक्स नहीं है। फिर भी हम पास्ट डाटा से पकड़ें तो एवरेज में महंगाई 10 से 11% की दर से सालाना बढ़ती है, यानी कि जरूरी वस्तुएं हर साल 10 से 11% महंगी हो जाती हैं। तो हमें अपनी पूंजी को सही मायने में बढ़ाने के लिए 11% से ज्यादा इनकम चाहिए। पैसिव इनकम का एक माध्यम स्टॉक मार्केट भी है। आइए जानते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के द्वारा पास्ट में यह पाया गया है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में रफली 12 से 18% की दर से ग्रो हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हमारी पूंजी बेहतर ढंग से ग्रो कर सकती है, जिसके द्वारा हम अपनी पैसिव इनकम से इन्फ्लेशन, महंगाई को भी बीट कर पाएंगे और रियलिटी में हमारी पूंजी ग्रो करेगी। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2018 के डाटा के अनुसार अमेरिका में 55% कामकाजी लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, जबकि यह आंकड़ा भारत में मात्र 2% है। यानी कि भारत में सिर्फ 2% से कुछ ज्यादा लोग ही स्टॉक मार्केट में आज की डेट में काम करते हैं। ऐसा क्यों है कि बेहतर रिटर्न के बाद भी भारत में ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते? इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रिस्क, फाइनेंशियल नॉलेज, लॉट ऑफ मनी। स्टॉक मार्केट में काम करना जोखिम भरा है। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए प्रायर नॉलेज की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर पर। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट से पास डेटा लें तो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स की शुरुआत 1979 में 100 पॉइंट वैल्यू से हुई थी, जिसकी वैल्यू आज रफली 40,000 यानी 40,000 है। इसका मतलब है कि सेंसेक्स ने पिछले 40 वर्षों में रफली 18% से कुछ ज्यादा की सालाना दर से ग्रोथ दर्ज की है। यहाँ साथ साथ एक बात और बता दूं कि इन 40 वर्षों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसको हम स्टॉक मार्केट के लिए रिस्क या खतरा समझते हैं, जैसे कि वैश्विक मंदियां, स्पेशली यूएस में 2008 का लीमन ब्रदर क्राइसिस,
भारत में हर्षद मेहता कांड, केतन पारिक स्कैम, भारत में कई स्थायी और अस्थायी सरकारें, बाढ़, आंदोलन, भूकंप और 3 युद्ध जैसी आपदाओं को झेल कर भी सेंसेक्स ने पिछले 40 वर्षों में इतना रिटर्न दिया है। तो इससे कम से कम यह तो साबित होता है कि चाहे कितनी भी ऐसी आपदाएं आ जाएं, लॉन्ग टर्म में यहाँ हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में जरूर उतार चढ़ाव आएंगे, पर वह सब बाद में ट्रैक पर आ जाएगा। तो इससे यह साबित होता है कि हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। चलिए अगले रीजन पर चलते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने स्टॉक मार्केट के सक्सेसफुल और जाने माने चेहरे देखे। उनमें से रमेश दमानी HR फील्ड से पढ़े हुए हैं, विजय केडिया BCom हैं और पराग पारेख MCom पढ़े हैं। इन लोगों ने स्टॉक मार्केट में काम के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। जो भी कुछ इन्होंने किया वह स्टॉक मार्केट से सीखकर किया और आज अपनी समझ और अपने एक्सपीरियंस से ही सीखकर इतने सक्सेसफुल बने। ये स्टॉक मार्केट के कुछ लोग की स्टोरीज है और भी बहुत लोग हैं जो बहुत बाधाओं के बाद भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे हैं, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो समय कम पड़ जाएगा पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही है। इसके विपरीत बहुत लोग हैं जो सफल नहीं हुए और उन्होंने अपनी बहुत पूंजी खोई है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप बिना ड्राइविंग सीखे गाड़ी चलाने लगे तो क्या होगा, और सीखने के बाद एक एक्सपर्ट की तरह ड्राइव करते हैं और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने ब्रेक लगाए, कब गियर चेंज किया और कब एक्सीलेटर दबाया। ये सब आपका अनुभव ही है जिसने एक दिन आपको ड्राइविंग में एक्सपर्ट बना दिया और अब आप आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही स्टॉक मार्केट के साथ है। आपका एक्सपीरियंस ही आपको एक्सपर्ट बना देगा। हाँ, बिगनिंग में कुछ आपको सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे समझते हुए काम करना होगा। जैसे बच्चा शुरू में अपने चारों हाथ पैरों से चलता है, उसके बाद बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथ पैरों से धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलता है। कभी कभी तेज चलने या दौड़ने की वजह से गिरता भी है। ठीक उसी तरह शुरुआत में आपकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर इस प्रोसेस में आप यह जान लें कि आप अपनी नींव फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इस प्रोसेस में सीखते हुए अपने को फ्यूचर में दौड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब यह बात भी क्लियर है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कोई प्रायर फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉट्स ऑफ मनी। एक और थॉट है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि एक सरासर गलत अवधारणा है। स्टॉक एक्सचेंजेस NSE BSE में ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी है। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए में जब सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था शुरुआत की थी। आज उनकी नेटवर्थ 18,000 से ज्यादा है, जबकि सेंसेक्स रफली 40,000 पॉइंट्स पर है। पुरंजू विलियत ने भी शुरुआती दिनों में बहुत मुसीबतों का सामना किया और आज उनको कितने लोग फॉलो करते हैं। वैसे भी शुरुआत छोटे लेवल से ही करना उचित रहता है, क्योंकि आप लर्निंग फेज में होते हैं। छोटा करने से 2 फायदे होंगे। आप कम पूंजी में ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा काम करोगे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और लॉस होगा तो वो भी छोटा। कई छोटे छोटे काम करने से आपका एक्सपीरियंस बड़ा बनेगा, ज्यादा सिचुएशंस को हैंडल करने में आप में समझ आएगी। तो यह अवधारणा कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ज्यादा फंड की जरूरत है सरासर निराधार है। तो अब जबकि हमने यह समझ लिया कि हमने ये मिसकंसेप्शंस फिजूल में पाले हुए हैं, जिनके कारण हम अपने आप को अपने सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं, एक बड़ी आश्चर्यजनक तथ्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम ज्यादा रिटर्न के लालच में अपना पैसा पॉन्जी स्कीम में तो लगाकर उन जालसाजों को खुशी खुशी सौंप देते हैं जो हमेशा की तरह एक दिन भाग जाते हैं, परंतु स्टॉक मार्केट में जैसी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं, जबकि यहाँ आपका पैसा आपके ही पास रहता है और आप अपनी इच्छा से उसे मैनेज करते हैं। इसी के साथ अब हमें हमारे पहले सवाल क्यों का जवाब मिल गया कि स्टॉक मार्केट में काम क्यों करें। आपको एपिसोड में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और साथी लोगों के साथ शेयर करें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड की इंफॉर्मेशन तुरंत पाने के लिए।
बेल भी प्रेस करें। अपने सुझाव, विचार और सवाल नीचे जरूर पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।